प्रॉपर्टी से संबंधित जिन भाइयों का सवाल है और जो अर्जेंट में सोचते हैं कि हम डायरेक्ट सवाल का जवाब चाहते हैं, बात करके पूछ सकते हैं, तो ज्वाइन बटन है, आप ज्वाइन करके जो है आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपका जो सवाल है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, तो वीडियो के माध्यम से जो है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब अगला सवाल जो है वो है कि सर 4 कट्ठा का एक प्लॉट है जिसमें 2 कट्ठा हमारा है, ठीक है। ये जलेश्वर कुमार यादव जी पूछ रहे हैं। 2 कट्ठा किसी और से हम 2003 में रजिस्ट्री कराए, मोटेशन हो गया, रसीद कट रहा है, हमारे घर के पास है जमीन जो है, और इनका जो ब्रह्म स्थान है हमारे कब्जे में है, बट 1957 में 2 कट्ठा में से जो 2 कट्ठा है ना, 10 धूर कोई और आदमी रजिस्ट्री कराया है। 10 धूर जमीन देखिए 1957 में रजिस्ट्री करवा लिया, ठीक है, और उसके बाद 2 कट्ठा जो है अभी करवाए, तो उनका इसका मतलब जमाबंदी कायम नहीं हुआ, रसीद नहीं है उनका कटा हुआ, कभी सिर्फ रजिस्ट्री करवा लिए, जमाबंदी कायम नहीं किए, तब आप उनको फाइट करना पड़ेगा। अभी वर्तमान में वही मालिक होगा जिसके पास नया ये 2 कट्ठा का रसीद कटता होगा, जमाबंदी कायम होगा, वही उसका अभी मालिक होगा वर्तमान में, ठीक है। लेकिन इनके पास अगर वैलिड रजिस्ट्री है तो एक मुद्दा बन सकता है, लड़ के ले सकते हैं, लेकिन वर्तमान में मालिक वही होगा जो कि जिसके पास जो है करंट मोटेशन और रसीद है। अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर एक जो है खसरा में से 4 आदमी का केवाला है, पहले जमीन किसको दिया जाता है। देखिए, अगर एक ही खसरा है और उसमें जो है 4 आदमी का केवाला है, तो इनका कहना है कि पहले जमीन किसको, तो पहले उसी को दिया जाएगा जिसका केवाला पहले होगा। इस बात यही होगा नियम, जिसका केवाला पहले होगा, ठीक है, उन्हीं को जमीन जो है दिया जाता होगा। तो आपका ये जो है प्रश्न एक बार आप चाहें तो स्पष्ट कर सकते हैं कि अगर 4 आदमी का है तो पहले तो उसी को दिया जाएगा ना जिसका केवाला पहले होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। करसर कोर्ट से जो है 48 डिसमिल नियरेस्ट कर दिया है और रसीद पर भी रोक लगा दिया है, और अंचल में जो है वो केस चल रहा है। सर्वे में क्या होगा, सर्वे में क्या होगा, वर्तमान अभी जो प्रेजेंट में जिसके नाम से वो जमाबंदी और रसीद होगा, जिससे पहले का जो भी होगा जिनके नाम से रिकॉर्ड में होगा उसी के नाम से सर्वे हो जाएगा। केस चल रहा है, जो चल रहा है उसको चलने देना है, सर्वे हो जाएगा, उससे जो है आपका केस वगैरह जो है अपना प्रोसेस में है, केस का रिजल्ट आएगा तो फिर सर्वे में जो है चेंजेस हो जाता है। बहुत बड़ा टास्क नहीं है वो, लेकिन अभी वो जो है फिलहाल उसी के नाम से हो जाएगा जिसके नाम से वो पहले से या जो पहले से सिचुएशन है। अगला सवाल है कि मेरे पापा जो है वो 2012 में केवाला लिए थे, दाखिल खारिज हो गया, अभी बेचने वाला जो है मर गया, तो उसका बेटा DCLR के पास अपील किया है कि मेरा केवाला फर्जी है, क्या मेरा दाखिल खारिज रद्द हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। नहीं, केवाला आपने करा लिया, दाखिल खारिज हो गया तो नहीं होगा। फर्जी है, किस आधार पे फर्जी है, कुछ रीजन होना चाहिए ना। आपने लिखा लिया और लिखने वाला नहीं है तो फिर ये एक तंग करने का तरीका है। सुजीत जी बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप जाइए DCLR के पास अपील कीजिए और अपना प्रूफ दिखाइए, रिकॉर्ड दिखाइए, वहां से जो है ये रद्द होने का कोई भी संभावना नहीं है और हो भी नहीं सकता है, वहां से रद्द होता भी नहीं है। इस चीज को आप समझ लीजिए कि वहां से वैसा कुछ रद्द नहीं होगा। बट लेकिन आपको ऐसा उनका जो है जो DCLR के पास जो केस होगा, ठीक है, जो DCLR के पास केस होगा, आप उनका जवाब आपको देते रहना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि उसके पक्ष में हो जाए आप उसको छोड़ दें तो उसके पक्ष में वो फेवर में जाएगा केस और तो फिर दिक्कत है। लेकिन ऐसा आपको जो है जवाब देते रहना कि मेरे पास केवाला है, जो भी प्रूफ है आप दिखाइए। आप रसीद कटा रहे हैं बहुत दिन से, 2012 में केवाला लिए थे तो आपका दाखिल खारिज भी हो गया है और रसीद भी कटा रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि मेरा जो है दखल का जमीन कोई बेचकर मोटेशन करा लिया है, तो ये राम सागर कुमार जी पूछ रहे हैं सर्वे में क्या करें। देखिए, जमीन को बेचकर जो है ना मोटेशन करा लिया है तो आप उस पे आपको सबसे पहले केस करना होगा, ठीक है।
तो पहला स्टेप तो ये कीजिए कि अगर आपका वो जमीन है तो आपके पास उसका रसीद जरूर होगा। रसीद के साथ जो भी है आप पहले सीओ और थाना प्रभारी को ही आवेदन कीजिए। अगर पहला, दूसरा टास्क अगर उनसे नहीं होता है, अब वो जो है प्रयास कराएंगे कि वो चीज आपको दिलवाने का, नहीं अगर वो कराते हैं नहीं होता है तो फिर DCLR से नोटिस करवाइए। ठीक है। तीसरा उपाय होता है सब जज के पास से आप करवा सकते हैं रामसागर जी। अगला सुनील कुमार जी पूछ रहे हैं, सर मेरा वाइफ के नाम से है लेकिन मेरा जो है वो चचेरा भाई ने घर बना लिया है, तो क्या करें? सुनील जी, अगर जमीन आपके वाइफ के नाम से है और देखिए आपकी पत्नी के नाम से ये जमीन मान लेते हैं, ठीक है, ये है, और इस जमीन पे अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन बन जाता है तो सबसे पहले ये पावर DCLR के पास था 2012 में, अब नहीं है इसको DCLR के पास ये तोड़ने का। अब बात को समझिए, मतलब DCLR के पास अब ये पावर नहीं रहा इसको तोड़ सके। अब जो है ये चीज हटवाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको सब जज के पास जो है आपको केस करना पड़ेगा। TS जो है कर सकते हैं, तो आपको सब जज के पास ही जाना होगा, कोई वकील से संपर्क कीजिए, केस चलेगा, जमीन वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है। अगर वो आपके वाइफ के नाम से है तो फिर वो आप चाहे तो उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन आपके भाई हैं, अगर आपका सहमति बनता है तो अच्छी बात है। ठीक है। आप उसको लेकिन लेना चाहते हैं तो आपके वाइफ के नाम से है तो फिर तो आपका वाइफ का 100% हकदार है, उसमें कोई भाई वाला जो है यहाँ पे जो भैयारी वाला एक होता है वैसा कुछ भी नहीं होगा। वो आपकी संपत्ति है और आपके वाइफ की संपत्ति है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि ये पूछ रहे हैं, पप्पू राम जी पूछ रहे हैं, सर जमाबंदी कायम है, सर्वे से जमाबंदी नहीं फुट का हो तो उसमें क्या हुआ? तुम्हें मेरा दादाजी नाम है, ठीक है, खेती बाड़ी मेरे दादाजी के नाम नंबर नहीं फूटा है और प्लॉट किस प्लॉट पे है वह जमीन नाम भी नहीं दिया हुआ है, उसके लिए मैं क्या करूं? इसमें शादी होने वाला है, ठीक है, क्यों शर्म हो पाएगा? उसका सुधार होगा नहीं होगा मुझे पहले बता दें प्लीज। पप्पू राम जी, एक बार आप अपना क्वेश्चन थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है, एक बार आप स्पष्ट कर दें फिर से, हम जल्दी इसका जो है आपको बेहतर जवाब बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, एक बेहतर सलाह आपके पास जो होगा। ठीक है। अगला सवाल जो है ये अगला सवाल है कि किसी दूसरे का जमीन मेरे जो है मकान में बहुत दिनों से मेरा कब्जे में है, किसी दूसरे का जमीन है मेरे मकान में बहुत दिन से कब्जे में, सर्वे में जो है कैसा होगा? जिसका जमीन है उसी के नाम से सर्वे होगा। हाँ, अगर आप कब्जे में है और आपने उसका दाखिल खारिज यानी अभी तक आप उस जमीन उस प्लॉट संख्या का जो आप प्लॉट आपके कब्जे में है अगर आप उसका रसीद कटा लिए है ना, तब सर्वे आपके नाम से होगा। नहीं तो अगर वो रसीद कटा रहा है तो सर्वे उसी के नाम से हो जाएगा, नया फिर उसी के रिकॉर्ड में चला जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, विपिन कुमार जी पूछ रहे हैं, मेरी माँ की जमीन 6 कट्ठा है और नेट पर 2 कट्ठा ही चढ़ा है, जो कैसे होगा? देखिए, अगर आपके पास जो है रसीद है, ठीक है, अगर रसीद है, अगर ये 6 कट्ठा का कट रहा होगा कागज वाला रसीद आपका, तो आप ऑनलाइन उसको सुधार करवा सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन अगर 2 कट्ठा दिखा रहा है तो इसमें जो है परिनिर्माण करके एक है बिहार भूमि डॉट है ना, बिहार गवर्नमेंट डॉट साइट है, आप जाइएगा, कोई भी जहां भी इंटरनेट रिलेटेड काम होता है वहां पे वो रसीद लेके और बताइएगा कि ऐसे वो हमको करवाना है जो है ना ऑनलाइन सुधार, तो सुधार के लिए वो आपको जो है कर देगा। और आप चाहें तो सीओ को भी इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, तो सीओ भी आपको यही सजेशन देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ये राम सागर कुमार जी का, ये बोल रहे हैं, मेरा दखल का जमीन कोई बेचकर मोटेशन करा लिया है, जो बेचा है वो दूसरे दादा का पोता है। राम सागर जी, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि मेरा आपका जो है ना जमीन है कोई बेचकर अगर मोटेशन करा लिया है ना, तो आप सबसे पहला स्टेप में सीओ को और जो थाना प्रभारी है सैटरडे के दिन आवेदन कीजिए जनता दरबार में, और जो बेचा है वो दादा का पोता है, ठीक है, तो पोता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका हिस्सा का था, तो अगर आपका जमाबंदी साथ में होगा, ठीक है, दखल का होगा, ठीक है,
लेकिन अगर मान लेते हैं जैसे आपने वो एक चीज और बताया कि वो जो है दूसरे दादा का पोता है, तो जो दादा होंगे अगर सबका आपका खतियानी जमीन होगा और सबका जमाबंदी अलग अलग नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग नहीं किया होगा, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, तब वो वैलिड हो जाएगा। लेकिन इसीलिए आप अपना जमाबंदी अलग करवा लीजिएगा, ठीक है। दखल होने से नहीं होता है, जमाबंदी अलग अलग रसीद कटाना मतलब आपकी संपत्ति, पैतृक संपत्ति में आपका वो अपना अधिकार होता है। नहीं तो कोई किसी का बेच देगा, हाँ, लेकिन हिस्सा सबका बराबर ही होगा। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा ले सकता है, कोई कम ले सकता है। तो ये सारा जो होता है तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है। अगर आप लोगों का भी कोई भी जमीन संबंधित सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप जो है ज्वाइन बटन करके आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपना समस्या जो है बता सकते हैं। आपको हम बेहतर सलाह देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।